अस्सलाम वालेकुम बिलाल। क्या हाल है यार, कैसे हो बिलाल? मैं ठीक यार। तुम सुनाओ अली, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह यार बिलाल, सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट यार कि संडे को तुमने टाइम निकाला यार ब्रो, मीन्स अ लॉट। इतने वर्क बिजी वर्क स्केड्यूल में तुमने हम सब के लिए और मेरे लिए टाइम निकाला, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच ब्रो। यार मोस्ट वेलकम। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करने में, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि तुम अपना चैनल रिवाइव कर रहे हो वापस से, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार हम ब्लॉकचेन के अंदर भी थोड़ा सा अपना इनपुट दें बिल्कुल आपको। यार, बिलाल को आप लोग जानते हो, जो मेरी पुरानी ऑडियंस है, बिलाल के साथ हमने 3 साल पहले भी एक वीडियो बनाई थी एनईडी के अंदर, जब बिलाल ने एक ऐप बनाई थी। और वो जर्नी मतलब हम हमारी जर्नी एक तरह से आप लोग पूरे फॉलो कर सकते हैं कि 3 साल पहले हम जहाँ एक ऐप बना रहे थे, जहाँ बिलाल ने ऐप बनाई, 3 साल बाद नाउ बिलाल इज़ माशाल्लाह अ ब्लॉकचेन डेवलपर। ही इज़ वर्किंग एज अ सीनियर ब्लॉकचेन डेवलपर बिलाल। यस, बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब बिलाल यार, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में मुझे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही है, और मेरे ऑडियंस की भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही होगी। एज अ प्रोफेशनल यार, दिस पॉडकास्ट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग ब्लॉकचेन। तो यार आई जस्ट वांट यू टू, सबसे पहला क्वेश्चन कि सिंपली ब्लॉकचेन बहुत एक बज़ वर्ड है, बहुत जगह यूज़ होता है, लेकिन एक बिल्कुल लेमैन के लिए और जो इन फील्ड के लिए मेरे जैसे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए यार, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ठीक है। तो यार ब्लॉकचेन जो है, अगर मैं बिल्कुल एक लेमैन की बात करूं जिसको सीएस के भी किसी का बैकग्राउंड नहीं हो और बिल्कुल जो है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आए, तो ब्लॉकचेन एक लेजर है। लाइक अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड में, आपको पता है कि लेजर क्या होता है। लेजर बेसिकली एक टेबल होता है जिसमें आप रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे होते हो कि इस दिन मैंने ये काम किया, इस दिन ये परचेज हुआ, इस दिन ये हुआ। तो ब्लॉकचेन भी जो है ना, वो एक तरह से लेजर ही है, पर उसको एक तरह से शुगर कोटेड कर दिया है और उसको एज अ डिजिटल लेजर बना दिया है। ओके। सो इसको थोड़ा सा ब्रीफली और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन आप लोग के लिए तैयार की है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अली, श्योर, इफ यू कैन श्योर श्योर स्टार्ट। बिलाल, या लेट्स स्टार्ट। ओके। सो ब्लॉकचेन है क्या? आई हर्ड के काफ़ी सारे लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है ब्लॉकचेन को क्रिप्टो के जरिए लिंक करते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशन में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड में द लेमैन के लिए बताऊं, तो ब्लॉकचेन इज डिजिटल लेजर। अब लेजर बोलें या एक बुक बोलें, तो आप लोग को उससे आइडिया हो जाएगा कि लेजर होता क्या है या बुक होती क्या है। जिस तरह आप एक डायरी में हर चीज नोट कर रहे होते हैं, तो ब्लॉकचेन भी सिंपली एक बुक ही है, एक लेजर ही है, और इन टर्म ऑफ टेक्निकल टर्म एक डेटाबेस ही है। पर शर्त क्या है कि वो एक एक अथॉरिटी के पास नहीं होती। वो एक अक्रॉस ऑफ नेटवर्क, जिसे हम नोट्स कहते हैं, उसमें बेसिकली ये ब्लॉकचेन की जो बुक्स हैं वो पाई जाती है। तो बिला अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ें तो डेफिनेशन में भी सिंपल यही लिखा है। बिला या मतलब बिला बिला ये लाइक डिसेंट्रलाइज की टर्म आ जाएगी ना इसमें, कि एक एक किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि अक्रॉस दिन पीयर टू पीयर बहुत सारे इसके बहुत सारे ओनर्स बिल्कुल, बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। ऐसा ही है कि ब्लॉकचेन को जो है एज अ इंटरचेंजेबली डिसेंट्रल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं या इसके जो डाटा होते हैं वो किसी एक सिंगल नोड के पास नहीं होते, वो एक मल्टीपल नोड्स के पास होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करता है वो हमारी करता है कि टेम्परिंग जो हमारी होती है, कि अगर एक सेंट्रल नोड में कोई चीज़ करप्ट हो जाती है तो वो थ्रू आउट द नेटवर्क करप्ट ही रहती है। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि अगर हमारे पास किसी चंद नोड्स के पास वो करप्ट हो जाता है, तो हमारा जो नेटवर्क है उसके पास एक्चुअल कॉपी होती है। तो वो नेटवर्क जो है उस करप्ट को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है। तो यही ब्लॉकचेन की खासियत है, और इसी वजह से ब्लॉकचेन जो है वो बहुत डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज हो रहा होता है, जिसका हम आगे जाके देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन में क्या है। तो मूविंग ऑन। बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। या तो नाउ मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बात करूं कि ब्लॉकचेन के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो मोस्टली ब्लॉकचेन जो है वो तीन कंपोनेंट से मिलके बनता है, जिसमें सबसे पहले आपका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक नोड्स होते हैं और एक कंसेंसस होता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली आपका एक नॉर्मल कोड है। लाइक आप उसको सही। पाइथन में भी लिख सकते हो, आप उसको गोलैंग में भी लिख सकते हो, आप उसको जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो। तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ कोड जो आपके ब्लॉकचेन नेटवर्क पे एग्जीक्यूट होता है।
हम इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तरह से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं, जिस तरह आपके घर के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए या कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर ये वर्ड स्मार्ट इसमें इसलिए आ जाता है क्योंकि ये ऑटोमेटेड होता है। लाइक इसमें किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लाइक जब आप कोई लीगल काम के लिए जाते हैं तो आपको एक वकील चाहिए होता है, आपको एक साइन पेपर चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें एलिमिनेट कर देता है और एक ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देता है जो कि ऑल ओवर दी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेड हो जाता है। तो जब ये इसका वर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। सेकंड हमारे पास नोड्स आती हैं। तो नोड जो है मेरी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया, नोड इज बेसिकली लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर है। लाइक एक मेरा कंप्यूटर है, एक अली का कंप्यूटर है एंड एक सही। एक्स वाई जेड कंप्यूटर है। तो हम तीनों एक नोड एक नेटवर्क बना लेते हैं अपना, और हम ईच जो कंप्यूटर है वो एज अ नोड रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जितने भी ब्लॉकचेन के हमारी नोड्स होती हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, और कोई भी चेंज एक नोड पे होता है तो वो हमारी सारी नोड पे रेप्लिकेट हो जाता है। उसी को हम कहते हैं कंसेंसस। तो सही। कंसेंसस जो है ये वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन कंसेंसस का एक्चुअल जो मीनिंग है वो हमारे पास ये है कि रेप्लिकेशन ऑफ डाटा अक्रॉस ईच नोड। यानी अगर एक काम मैंने अपने नोड पे करा है, लाइक मैंने एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करा है, अब बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि यही लीगल डॉक्यूमेंट जो है ये उसने भी साइन करा हुआ है, उसने भी साइन करा हुआ है। मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो कंसेंसस ये चीज करता है। तो कंसेंसस में हमारे पास होता ये है कि हम कोई भी फंक्शन अपनी ब्लॉकचेन पे एग्जीक्यूट करते हैं वो सारे नोड्स पे रेप्लिकेट हो जाता है, और सारे नोड्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो एक ब्लॉक बन जाता है हमारा। मतलब एक लाइक एक ऑब्जेक्ट बन गया कि ये फिक्स हो गई, अब इसमें कोई चीज चेंज नहीं हो सकती है, सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो सही है। बेसिकली ये तीन हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। और बिलाल, लाइक मैंने इसको सुना, ओके। मैंने पढ़ा था कि लाइक ब्लॉकचेन में कंसेंसस की वजह से ही वो इम्यूटेबल है, और जब तक सारे पीयर्स डिसाइड नहीं करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन ओके हो गई है कि नहीं, तब तक वो ब्लॉक जो है वो ऐड नहीं होगा, और उसकी वजह से ही ये इतनी ऑथेंटिक है। बिल्कुल है। सही। और दूसरा ये जो और दूसरी मेरा एक क्वेश्चन है बिलाल, कि यार ये कॉन्सेंसस होते हैं, अब इतने सारे पीयर्स हैं, तो आई गेस ये माइक्रो सेकंड के बिल्कुल अंदर। ऐसा ही है कि जो कंसेंसस है वो ये चीज को अप्रूव करता है। बिल्कुल। और बिलाल, माइक्रो सेकंड में आई गेस ये कंसेंसस बन जाते होंगे ना, बेसिकली क्योंकि पीयर्स इतने ज़्यादा हैं। हाँ, ये देखो इसमें जो है ना बहुत डिफरेंट एल्गोरिदम यूज होते हैं कंसेंसस के लिए। जैसे एक होता है बेजेंटिन फॉल्ट टॉलरेंस, एक एल्गोरिदम है जो कि ये इंश्योर करता है कि आपके जो नोड्स हैं वो एट द सेम टाइम जो है वो फिक्स हो जाएं। जिस तरह आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क एक कॉन्सेप्ट होता है। प्रूफ ऑफ वर्क का ये मतलब होता है कि जो काम एक नोड पे हुआ है वो सारे नोड पे हो जाए। इसी तरह प्रूफ ऑफ स्टेक होता है एक तरह से। तो ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो एज अ कंसेंसस में यूज हो रहे होते हैं, और इसी की बेसिस पे हमारी डिफरेंट ब्लॉकचेन की जो टाइप्स हैं वो बनती हैं। लाइक कुछ जगह पे जो कंसेंसस मैकेनिज्म होता है वो ये इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन जल्दी हो, कुछ जगह पे ये इंश्योर होता है कि ट्रांजैक्शन कम से कम कॉस्ट ले। सही है। सही। तो सही। ये जो चीज़ होती है ना, ये हमारे कंसेंसस एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा होता है। बेस्ट बेस्ट ब्रो। बेस्ट। ठीक है। तो लेट्स मूव नेक्स्ट। ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। तो प्राइमरली हमारे पास जो है वो दो टाइप्स की होती हैं ब्लॉकचेन। एक हमारी परमिशन लेस होती है और एक होती है परमिशन ब्लॉकचेन होती है। तो इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या है? देखिए, परमिशन लेस आपको नाम से ही वाजे हो रहा है कि इसमें कोई परमिशन की रिक्वायर्ड नहीं होती। लाइक एनीवन कैन बी अ पार्ट ऑफ अ ब्लॉकचेन। वेयर परमिशन में ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज या ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटीज जो होती हैं वो ही सिर्फ उस नेटवर्क को गवर्न करती हैं। तो इन्हीं दो बेसिस की वजह से हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉकचेन बनती है। जैसे आपने सुना हो क्रिप्टो का वर्ड, जैसे बिटकॉइन है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिटकॉइन जो है वो बेसिकली आपका एक परमिशन लेस ब्लॉकचेन है। रीजन कैसे? क्योंकि उसके अंदर आप कोई भी उसका ओनर बन सकता है। लाइक कोई भी उसमें पार्ट ले सकता है, उस नेटवर्क का पार्ट बिल्कुल, कोई भी इसको किसी खरीद सकता है, कोई ट्रांजैक्शन भी करने। उसको बेच सकता है, बाय एंड सेल। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो जब भी सही। उसको हम परमिशन लेस किया जाता है एज कम्पेयर टू परमिशन ब्लॉकचेन। तो परमिशन ब्लॉकचेन जो है ना वो मोर और लेस जो है वो एंटरप्राइज स्पेसिफिक होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ब्लॉकचेन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं बेसिकली कुछ सर्टेन अथॉरिटीज को लाऊंगा। सही है। उन सर्टेन अथॉरिटीज
एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, सही है। फिर उनका एक कंसोर्शियम बनता है, कंसोर्शियम बेसिकली एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है, और फिर जाके वो एक परमिशन बनता है। तो इसमें हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे पास जो हमारा एक्चुअल डाटा ट्रांसपेरेंसी होती है ब्लॉकचेन के अंदर, वो सबको पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, वो सिर्फ उन चंद लोगों को अवेलेबल होती है जो उसके पार्ट होते हैं। तो ये परमिशन इसलिए यूज हो रहा होता है, परमिशन ब्लॉकचेन। अब इन दोनों का जो अमेलगम है, जिसमें हम हाइब्रिड ब्लॉकचेन कहते हैं, वो बेसिकली ये है कि यार ये पब्लिक भी होता है और परमिशन भी होता है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें हाइब्रिड की, वो ये लिखा हुआ है, कंट्रोल्ड बाय वन अथॉरिटी विद सम परमिशन लेस प्रोसेस। मीनिंग के वो ब्लॉकचेन तो थ्रू आउट द सिस्टम एक परमिशन ही होगा, लेकिन उसकी कुछ प्रोसेस हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए हम लोग हाइब्रिड ब्लॉकचेन भी कहा जाता है इसको। और मोस्टली अगर आप देखा जाए तो एंटरप्राइज के अंदर जहाँ पे पब्लिक डिमांड को भी फेवर करना होता है, कैटर करना होता है, और एक परमिशन सिस्टम को भी रखना होता है, तो उसके लिए हम हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड टाइप ऑफ ब्लॉकचेन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। सो ये जो है वो बेस्ट। हमारी टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन है। सही बिलाल, बेस्ट हो गया। सही। तो नाउ लेट मूव ऑन। ओके। सो नाउ ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है, यहाँ पे बिल्कुल। आपको ये पता चलेगा कि ब्लॉकचेन के यूज केस क्या है। लाइक बिल्कुल। बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन कर रहे होते हैं, अब ये एक्चुअली हाँ, यूज कहाँ हो रही होती है। ब्लॉकचेन पे ज़्यादातर ना लोग बिटकॉइन और बस बाइंग सेलिंग और क्रिप्टो करेंसी पे ही ज़्यादातर उनके थॉट्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है ब्लॉकचेन। बिल्कुल। देखिए, मेन एप्लीकेशन जो है, जो लोगों का एक तरह से फेवर बन चुका है, वो क्रिप्टो करेंसीज है। लाइक वो बोलते हैं कि बिल्कुल। यार बीटीसी में इन्वेस्ट करो, इथीरियम में इन्वेस्ट करो, आज इसकी प्राइस 51,000 है, आज की प्राइस 6,000 है, एंड सो ऑन सो ऑन। लेकिन ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की हद तक नहीं है, ब्लॉकचेन इज बिल्कुल। अ बिग इकोसिस्टम। लाइक अगर आप इसकी सप्लाई चेन में बात करो, तो सप्लाई चेन में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। लाइक आपके जो गुड्स होते हैं वो क्रॉस बॉर्डर गुड्स, जैसे हम कहते हैं कि दुबई से कोई कंटेनर आ रहा है, वो पाकिस्तान जा रहा है, तो इन सब की ट्रैकिंग हो गई, इन सब की मैनेजमेंट हो गई कि एक स्पेसिफिक अथॉरिटी के थ्रू ये जा रहा है, एक स्पेसिफिक फ्लो के थ्रू जा रहा है, तो वो ब्लॉकचेन बहुत अच्छी तरीके से इसको कैटर करता है। सिमिलरली हमारे पास वोटिंग का सिस्टम, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, तो हम्म, ये चीज भी सबसे पहले ब्लॉकचेन पे ब्लॉकचेन हो ने इसको सकता है। रिजॉल्व किया था। लाइक अगर हम सही। अगर हम ब्लॉकचेन की एक और एप्लीकेशन की बात करें विदाउट क्रिप्टो करेंसी, वो एक होता है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये जो ईवीएम है हमारे पास, ये बेसिकली ब्लॉकचेन पे बेसिस होता है कि कोई भी पार्टी हमारी जो होती है, वो इसको कभी तक मतलब 10 लोग हैं, 10 लोग में से कोई भी करप्ट कर सकता है यार। तो ब्लॉकचेन इसको बेसिकली प्रोटेक्ट करती है कि यार एट अ टाइम एक ही अथॉरिटी आएगी और एक ही अथॉरिटी उसमें वोट डालेगी, और इसमें कोई टैंपरिंग नहीं होगी, क्योंकि ब्लॉकचेन का काम ही सिर्फ टैंपरिंग प्रूफ करना है हर चीज को। तो वोटिंग सही। में भी बड़ा इसका अच्छा एक वो आता है। अगर हम बिल्कुल। लोग एडवर्टाइजिंग में बात करें, तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज में भी बहुत ब्लॉकचेन यूज हो सकता है। इंश्योरेंस हो गई, और आपकी डिजिटल आईडी हो गई। डिजिटल आईडीज का तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बिल्कुल। है। इसे हम ई के वाई सी बेसिकली कहते हैं, सही इलेक्ट्रॉनिक सही नो सही। योर कस्टमर केवाईसी। हाँ, तो केवाईसी बिल्कुल। ई- या तो बेसिकली जो डिजिटल आईडीज हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चंक है जो ब्लॉकचेन के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। इसी तरह आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो गई। लाइक अगर मैं बात करूं कि रिसेंटली कि आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन अवांजा, जहाँ से मैं ब्लॉकचेन बिल्कुल। डेवलपर हूँ। बिल्कुल। तो वहाँ पे हम बेसिकली एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री होती है, उसके चंक्स को हम एज अ ब्लॉकचेन में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो हर कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। बिल्कुल। तो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो बेसिकली 1 करोड़ के चंक्स बना ओ, लेते हैं, और उनको एज अ वाह, बड़ा टोकन, आइडिया। जिसे हम सही सही। कहते हैं ERC-20 टोकन या NFTs कहते हैं, उनको बेसिस पे वो एक मतलब रियल एस्टेट के चंक को रिप्रेजेंट चंक कर रहे मिल होते हैं। जाता है। और जब वो उस टोकन की प्राइस बढ़ती है, तो फिर ये है कि आपके जो वो है प्राइस है आपकी, वो आपकी बढ़ी आएगी, और आप उस टोकन को सही। मतलब शेयर को सेल भी कर सकते हैं अच्छी प्राइसेस पे। तो ये भी एक सही। बहुत अच्छी एडवांटेज है। बिल्कुल। सिमिलरली आप हेल्थ केयर में भी काफी यूज हो रहा होता है।
और गेमिंग की तो एक बहुत बड़ी मिसाल भी है हमारे पास। लाइक आप आजकल गेम्स जो बच्चे काफी खेल रहे होते हैं उनमें ये होता है कि उनको एक एनएफटीज मिल जाती है। बेसिकली एनएफटी बेसिकली बिल्कुल। बेसिकली एक नॉन फंजिबल टोकन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक प्राइज जीत लिया, अब वो प्राइज आपकी आइडेंटिटी है, मतलब आपके पास अपनी है वो। अगर आपने किसी को देना है तो आप उसको सेल करोगे। तो गेमिंग के अंदर भी हमारे पास जो है वो एनएफटी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो आजकल जो है काफी इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो रही है। तो ओवरऑल अगर बात यस। की जाए तो ब्लॉकचेन की जो है वो बहुत वास्ट बहुत सारी एक जो है केसेस हैं, इंडस्ट्रीज बिल्कुल। है हमारे पास। बिल्कुल बिलाल, बेस्ट। सही। So now let's move to the growth of blockchain, कि ब्लॉकचेन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहले तो यार यूएई इज हब ऑफ टेक्नोलॉजी। लोग बोलते हैं कि यार यूएई के अंदर जो है बहुत एनहांसमेंट हो रही है, रेगुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो 2023 की रिपोर्ट है एक, इसमें ये चीज़ वाज़े तौर पे है कि यूएई जो है वो आने वाले सालों के अंदर बिल्कुल पेपरलेस हो जाएगा। और वो पेपरलेस बेसिकली इसलिए हुआ सही। क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैंने जितना भी काम किया है अपनी जॉब के अंदर, वो मोस्टली हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो यूएई के क्लाइंट्स होते हैं ज़्यादातर। और वो लोग इतने, उनकी गवर्नमेंट इतने ईगर हैं कि हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें हर सेक्टर के अंदर। चाहे वो हेल्थ केयर हो जाए, चाहे वो ट्रेड एंड फाइनेंस हो जाए, आपकी सप्लाई चेन हो जाए, रियल एस्टेट हो जाए, हर चीज़ में वो लोग बोलते हैं कि यार ये शुड बी अ फ्लेवर ऑफ ब्लॉकचेन। तो बेस्ट यूएई बिलाल। तो हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ब्लॉकचेन के अंदर जो करंटली काम कर रही है, सही। क्योंकि वहाँ पे मेन रीजन ये है कि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आपकी जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो सपोर्टिव बहुत है बहुत। आसानी से जो है ओपन है, वो इस चीज़ों को सही। बहुत अप्रिशिएट करती है, इस तरह के इनिशिएटिव। अगर हम बात करें उसकी सऊदी अरब की, तो रिसेंटली सऊदी अरब में एक स्विस कंपनी आई है हैश ग्राफ के नाम से। तो वो बेसिकली $250 मिलियन ब्लॉकचेन टेक के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि इससे पता ये चलता है कि 2024 से 28 के अराउंड ब्लॉकचेन पे बहुत काम होने वाला है सऊदी अरब के अंदर। अच्छा, सऊदी अरब की जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे जो है वो किंग सिस्टम है। तो वहाँ पे जो किंग बिल्कुल। सिस्टम की वजह से हमारे पास जो है ना रेगुलेशन जो है ना बहुत मुश्किल से आते हैं। लाइक दे वांट एवरीथिंग टू बी सेंट्रलाइज, दे वांट एवरीथिंग टू बी कंट्रोल बाय द किंग्स एंड द हाँ, प्रिंसेस। तो बिल्कुल। यहाँ पे जो है ना सऊदी अरब की जो ट्रांजैक्शन हो रही है वेब 2.0 से वेब 3.0 जो ब्लॉकचेन है, वो एक स्लो स्पेस में हो रही है। लेकिन ये लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर सऊदी अरब भी जो है ये ब्लॉकचेन को प्रमोट करेगा, और इसके अंदर जो है वो काफ़ी एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट होंगी, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो बिल्कुल एक अपनी इकोनॉमी को चेंज कर रहा है। पहले वो ऑयल इकोनॉमी था, अब वो अपने बिल्कुल। टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी इसकी तरफ आ रहा है। तो रोनाल्डो को भी ले सऊदी आए। अरब का भी हमें एक अच्छा विजन नज़र आता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें जो कि बिल्कुल बिल्कुल, तो जो हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी ब्लॉकचेन का जो है इनिशिएटिव चल रहा है। सरप्राइजिंगली अभी पाकिस्तान में जो हमारी कंपनी है उसने एक साइन किया डील जो कि पीबीए के नाम से है, ई केवाईसी प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो सही। पीबीए जो है वो एक पाकिस्तानी बैंक एसोसिएशन है जिसमें अराउंड 12 to 15 बैंक्स हैं, और वो एक ब्लॉकचेन नेटवर्क फॉर्म करेंगे। अब वो जो अच्छा। ब्लॉकचेन नेटवर्क फॉर्म सही। करेंगे उसके अंदर ये होगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी बैंक की डिटेल है, अब मैं कोई चीज़ फाइनेंस करवाने जा रहा होता हूँ दूसरे बैंक में, तो बैंक्स को पता कैसे चलता है कि ये लाइक जेन्युइन है, इस पे कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो वो किसी प्रीवियस बैंक की रिपोर्ट या किसी प्रीवियस बैंक की जो है फाइनेंसिंग उससे चेक करते हैं कि कहीं इसने अप्लाई करा है, इसको लोन मिला है नहीं मिला है। तो सिमिलरली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जिसके अंदर हमारे पास सारे बैंक्स के पास हर किसी का डाटा, हर किसी इनवॉइस केवाईसी का डाटा होगा, जिसकी बेसिस से वो लोग ये जज कर पाएंगे कि इज इट अ लिजिट पर्सन टू गिव हिम अ लोन और नॉट। तो ये है कि पाकिस्तान में भी लग रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर ग्रोथ इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। तो ये ग्रोथ सही। के बारे में था। बेस्ट बिलाल। लाइक नाउ लेट्स मूव ऑन। या लाइक तो मलिक यू वांट टू ऑल से। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ही लाइक ब्लॉकचेन की अडेप्टेशन हो रही है, एंड इंशाल्लाह
पाकिस्तान में भी आएगी, एग्जैक्टली बट ऑल एग्जैक्टली ओवर द यार, वर्ल्ड ये है सब कि ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं। बहुत स्लो पेस में होती है, स्लो पेस में काफ़ी हो रही है। लाइक अगर मैं बात करूँ यूएस और वेस्टर्न कंट्री ने, तो वहाँ पे ना मेन रीज़न जो है ना वो उनका सारा गोल क्रिप्टो की तरफ है। तो वो लोग जो है ना एडॉप्शन क्रिप्टो में कर रहे हैं, लेकिन जो वेस्टर्न ये आपकी मिडिल ईस्ट इकोनॉमी है, ये क्रिप्टो के अलावा भी ब्लॉकचेन का जो एक्चुअल यूज है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, उस पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये है कि ग्रोथ दिखती तो है। अब ये है कि ये स्लो स्पेस में है या बहुत एक रैपिडली है। जिस तरह अगर आप क्रिप्टो का बूम देखें, क्रिप्टो का बूम आपके कोविड से पहले स्टार्ट हुआ था, ड्यूरिंग कोविड, बिल्कुल। जिसमें आपका ब्लॉकचेन जो था वो अराउंड $80,000 तक पहुंच गया था, विच इज वेरी ह्यूज। मतलब 2013 में उसकी प्राइस $50 थी, और बिल्कुल। 2023 में अगर आप देखें तो अभी वो फिफ्टी मैसिव थाउजेंड मैसिव। डॉलर है। तो मतलब ये $10,000 का अचानक से ग्रोथ, एक एक इज अ रैपिड ग्रोथ। बिल्कुल। तो ये है, लेकिन मतलब मैं बोलूंगा कि क्रिप्टो के अलावा जो है ना इन चीज़ों में ग्रोथ नज़र मुझे तो काफ़ी आ रही है, क्योंकि ये लोग जो है इस पे अडॉप्शन लेकर आ रहे हैं, लाइक जो आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए। यार मैंने एक तो ये केस ग्रोथ। यूज़ केस पढ़ा हम्म। था कि हॉस्पिटल्स भी अब ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आ रहे हैं, कि जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो इंस्टेड ऑफ लाइक राइटिंग ऑन अ पेपर और सेविंग, वो ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं कि पहले हिस्ट्री क्या थी, फिर क्या हिस्ट्री क्या थी, ताकि कोई हिस्ट्री को चेंज भी ना कर सके, और पूरे पेशेंट की हिस्ट्री में पता हो कि पेशेंट कब कब हॉस्पिटल ने विजिट किया और क्या क्या डिजीज़ उसको हुए, ताकि एक प्रॉपर जो जब वो इवेंचुअली जब वो हॉस्पिटल में आए बाद में, तो प्रॉपर एक हिस्ट्री पूरी डॉक्टर को पता हो, आई गेस। एग्जैक्टली ऐसा ही है मलिक। हमारे पास जो एक प्रोजेक्ट हमने अवांजा में किया था, जो बेसिकली एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम था। उसमें ये होता था कि हम पूरे पेशेंट की हिस्ट्री अपने पास मेंटेन करते थे, और जब वो उस यस। हॉस्पिटल अगेन विजिट सही। करता था और अपनी हिस्ट्री को मेंटेन करा, तो हम उसको कुछ सर्टेन पॉइंट्स देते थे। तो वो जो पॉइंट्स की बेसिस पे उसको एक वो मिलता था, रॉयल्टी मिलती थी कि यार आपके पास 100 पॉइंट्स आ गए, 200 पॉइंट आ गए, तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको उस पर डिस्काउंट्स मिल जाते थे। तो ब्लॉकचेन की जो अडॉप्शन है ना वो बहुत वास्ट है। मतलब अगर आप किसी एक सर्टेन सेक्टर में अगर आप देखें बिल्कुल। तो उसमें भी बिल्कुल। इतनी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सिर्फ इसकी जो मेन रीजन है वो है रेगुलेशन, लाइक लोग उसको किस तरह अडॉप्ट करें। क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसकी मेन चीज़ ये आती है कि एक सेंट्रल चीज़ को आप डिसेंट्रल करने जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे जो बहुत सारे लोग हैं ना वो इस पे सवाल उठाते हैं। बहुत सारे लोग ही हटेगी भी। एग्जैक्टली हाँ, ऐसा ही सीन है। तो बिल्कुल। इस बेसिस पे जो है ना काफी सारे लोग जो है ना वो उसको मतलब मना करते हैं कि यार नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई अगर ये चीज इम्प्लीमेंट हो गई तो डॉलर कहाँ जाएगा। डॉलर एक स्ट्रेंथ है पूरी इकोनॉमी की, वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक जो है ना बहस चलती रहती है। बिल्कुल। बिल्कुल। एग्जैक्टली तो हम। मूविंग ऑन। यस। हाँ, हम अब चलते हैं अपने टूल्स की तरफ, कि यार ब्लॉकचेन सिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यार ब्लॉकचेन सिस्टम के लिए मैं बोलूँगा कि अगर एक बिल्कुल फ्रेश माइंडेड पर्सन आ रहा होता है, तो सबसे पहले तो यार उसको थोड़ी बहुत कंप्यूटर साइंस की नॉलेज हो। लाइक ही शुड नो, ही और शी शुड नो डेटाबेसेस, बिल्कुल। उसको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस हो, उसको लॉजिक बिल्डिंग पता हो, उसको थोड़े से डिज़ाइंस पता हो कि क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करनी है, और फेयर हैंड उसको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हो। तो पहले हमारा जो स्टेप होता है टू क्रिएट अ ब्लॉकचेन एप्लीकेशन और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, वो है कि आपने फ्रेमवर्क कौन सा इस्तेमाल करना है। अब ला तादाद फ्रेमवर्क हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट हैं जिसमें एक इथीरियम होता है, एक हाइपर लेजर होता है, एक सोलाना होता है, और एक क्रॉस चेन होता है। तो ये बेसिकली कुछ चंद फ्रेमवर्क हैं जो टॉप हैं, और हर किसी का यूज केस अलग है। लाइक अगर मैं इथीरियम की बात करूं तो इथीरियम इज टोटली बेस्ड ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपकी एनएफटीज आ जाती हैं, नॉन फंजेबल टोकन, जिसमें आपकी ERC-20 आ जाती है, तो फंजेबल टोकन जिसे हम कहते हैं। और आपका जो है सिक्योरिटी टोकन आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इथीरियम के अंदर। और वो बेसिकली एक पब्लिक ब्लॉकचेन होता है, लाइक एनीवन कैन बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। और हाइपर लेजर की अगर हम बात करें तो हाइपर लेजर जो है ना वो IBM का एक फ्रेमवर्क है। तो वो जो है वो टोटली परमिशन फ्रेमवर्क है। लाइक उसके अंदर जो है कि सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट होती हैं,
तो जिस तरह मैं आपको प्रीवियसली बात कर रहा था कंसेंसस के बारे में कि हर चेन का कंसेंसस मैकेनिज्म अलग है, तो इसी तरह ये है कि इथेरियम जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क कर रहा होता है, हाइपर लेजर जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क कर रहा होता है। तो दोनों के कंसेंसस मैकेनिज्म डिफरेंट होने की मेन वजह यही है कि हाइपर लेजर के अंदर हमारे पास कोई कॉस्ट नहीं लगती। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इथेरियम की बात करूं, तो इथेरियम में कोई भी चीज़ अगर आप इथेरियम सिस्टम पे एक्चुअल चेन पे डालो, जो आपकी मेन नेट होती है, उस पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। लाइक 0.1 इथेरियम, सही 0.001 इथेरियम, उसे हम गैस फीस कहते हैं बेसिकली। सही। लेकिन हाइपर लेजर सिस्टम के अंदर ये नहीं होता। हाइपर लेजर के अंदर आपका कोई कॉस्टिंग इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो एक परमिशन होता है, वहाँ पता होता है ये ऑर्गेनाइजेशन है, दे ऑलरेडी पेड फॉर देयर होल नेटवर्क। तो हम किसी इंडिविजुअल यूजर से कोई चीज़ चार्ज नहीं करते, या उसका कोई कंसेंसस मैकेनिज्म कोई गैस एस्टिमेशन नहीं कर रहा होता। तो हाइपर लेजर हम परमिशन के लिए, और इथेरियम हम पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए यूज करते हैं। बेस्ट। सेकंड आपकी बात आई कि आपने आईडीई क्या इस्तेमाल करना है। तो यार आईडीई बेसिकली कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन आई एक्चुअली प्रेफर विजुअल स्टूडियो मैं भी और विजुअल स्टूडियो कोड। जो है। या तो बेसिकली वो बड़ा फ्रेंडली है। मतलब उसके अंदर आप कोई भी एक्सटेंशन डाल लो। आजकल तो आपका को पायलट हो गया, हाँ आपका बहुत, टैब आजकल तो 9 हो गया, बहुत एक्सटेंशन हो गया, ऑटोमेशन की लाइव वो वो हर खुल चीज़ गई, इंटीग्रेटेड होती एक्सटेंशन आ है। तो गए हैं। आपने जो है कुछ भी नहीं करना पड़ता है, आपने बस सिर्फ कमेंट लिखना होता है और वो आपको सब चीज़ करके दे देता है। तो विजुअल बेस्ट। स्टूडियो एक अच्छा आईडी है इस सब के लिए। अच्छा, सेकंड फिर हमारे पास आ जाता है यूआई फ्रेमवर्क। तो यार ऐसा है कि ब्लॉकचेन के लिए आपने अगर पूरी एक एप्लीकेशन बनानी होती है, तो एप्लीकेशन में तीन पार्ट होते हैं, एक एप्लीकेशन लेयर, एक प्रेजेंटेशनल लेयर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। तो जो आपकी प्रेजेंटेशनल लेयर है, वो जाहिर सी बात है आपकी यूआई फ्रेमवर्क होती है। सही है। तो बिल्कुल बिल्कुल। यूआई फ्रेमवर्क आपको कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रिएक्ट हो गया, बहुत अच्छी है। इसमें एक एंगुलर हो गई, वो भी एक काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं व्यू जेएस की बात करूं, तो वो भी एक अच्छी यूआई फ्रेमवर्क है। तो ये एक पूरा पैकेज बनता है जिसके जरिए एप्लीकेशन बनाते हो, जिसमें आपकी यूआई भी होती है, कोई बैकएंड आपने इस्तेमाल करना है, कोई ऑफ चेन लॉजिक के लिए आपने डेटाबेस इस्तेमाल करने। तो ये एक पैकेज बन के आप एक बना सकते हैं। बेस्ट। सही। सो मूविंग ऑन। सो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो मैं मैं बिलाल खुद ये प्रिफेयर अपने कर रहा हूँ और मैंने जहाँ से अपने करी है। डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक्स डाल दूंगा, तो गाइस यू कैन गो एंड चेक दिस लिंक्स आउट। बिल्कुल। बिलाल एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हो? अच्छा। अच्छा, इसमें जो पहली लिंक है वो एक मैकेंसी, एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिल्कुल। बेसिकली ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन और इस पे बात कर रही होती है। तो उस सही। पे उसने उन्होंने थोड़ा सा एक ओवरऑल वैल्यू बताई है बिजनेस की। तो मैं अगर ये लिंक खोल के भी दिखाऊं आपको, आई थिंक ये लिंक, तो ये तो बेसिकली उन्होंने ब्लॉकचेन एज अ बिजनेस वैल्यू के बारे में बताया कि ब्लॉकचेन की मार्केट वैल्यू क्या है। और आप इसका पूरा एक आर्टिकल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो डाउनलोड लिंक भी आ रहा है। लेकिन ये एक बहुत एक सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि यार ब्लॉकचेन सही। के लिए क्या क्या नट्स एंड बोल्ट्स हैं, इसके क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती है कि नहीं है, और इम्यूटेबल है कि नहीं है, टेम्पर प्रूफ है कि नहीं है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उसके बारे में बताएं। लाइक अगर एक लेमैन अपने जर्नी स्टार्ट करना बिल्कुल। चाहता है, तो उसके लिए ये एक बहुत एक अच्छा आर्टिकल है। अच्छा, सेकंड जो है वो लेट मी, ओके, ओके। सो सेकंड एक बहुत अच्छी साइट है जिसे हम डैप यूनिवर्सिटी कहते हैं। यहाँ सही से मैंने जब मैं अवांजा में आया था, सही। तो मैंने सब बिल्कुल बेसिक ब्लॉक है कि आपने ब्लॉकचेन के अंदर किस तरह आना है, और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट किस तरह बनना है, वेब 3 JS क्या है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं। तो एक ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और मतलब ये बिल्कुल एक स्टार्ट से आपको लेके चलेगा, और सही। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कोर्स है ये। अच्छा, बेस्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो एक और मेरा स्पेशल कोर्स है, वो है यूडेमी पे। तो यूडेमी पे मैंने ये कोर्स सबको प्रेफर करता हूँ, और ये टॉप सेलर कोर्स है। ये बेसिकली जो है ना, ये आपको बता रहा है कि
ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट एक तरह से बूट कैंप है। सही है, मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर आप डैप यूनिवर्सिटी फॉलो कर रहे हैं तो उससे पहले आप ये वाला फॉलो करें। सही है, क्योंकि डैप सही यूनिवर्सिटी में है। थोड़े से कॉन्सेप्ट आगे के हैं। लेकिन ये जो है इथीरियम ब्लॉकचेन बूट कैंप, ये बेसिकली जो है टोटल एक कोर्स है, लाइक अराउंड आई थिंक ये तो बहुत चीप प्राइस पे मिल जाते हैं जब आपके पास वो आते हैं, इसके ऑफर्स आते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऑफर्स पे अराउंड जो तो है बिल्कुल। मैं बताऊं कि 24 आवर्स, लाइक 25 आवर्स की वीडियोज हैं टोटल। तो अगर आप दिन में एक एक भी देखें, 1 आवर अगर आप स्पेंड करें, तो अ मंथ के अंदर आप जो है ये पूरा ब्लॉकचेन का कोर्स कर लेते हैं। बस। इसमें आपको थ्योरी भी बताइए ब्लॉकचेन की और प्रैक्टिकल भी बताए। और अच्छी बात यह है कि इनके जो जितने भी कोड्स हैं वो आपके गिटहब पे अवेलेबल हैं। तो ओ कहीं आप सही। फंसते हैं तो आप गिटहब से जो है कॉपी पेस्ट उसको देख रेफर भी सकते कर। हो। बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. तो यह कुछ है, लेट मी प्रेजेंट इट अगेन। ये कुछ हमारी रिसोर्सेज बेस्ट। हैं। नाउ अगर आपको कुछ क्वेश्चन हैं मुझसे, तो ये मेरी डिटेल्स हैं। यू कैन ईमेल मी और लिंक्डइन मी, और यू कैन आल्सो विजिट माय गिटहब। और किसी को बेस्ट। कोई क्वेश्चन है तो ही कैन एक्चुअली गेट इन टच विद मी लाइक दैट। यस बेस्ट। मैडम। बिलाल बस लास्ट क्वेश्चन सिर्फ ये है कि बिलाल, फॉर अ स्टूडेंट लाइक हु इज इन हिज लास्ट ईयर और लाइक हु वांट्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स सीएस की बेसिक थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लाइक आती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की साइड थोड़ी बहुत उसने की हुई है, बट अब वो ब्लॉकचेन में आना चाह रहा है, तो कितना टाइम पीरियड उसको लगेगा? और जो रिसोर्सेज आपने यूज़ बताई हैं उनको फॉलो करके बेसिकली कितने टाइम पीरियड में यू थिंक दैट ही कैन एंटर हम्म। द फील्ड? ओके। तो यार मैं अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो अली नोट मी वेरी वेल कि हम इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड था बिल्कुल। हमारा। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एनईडी में जिस तरह सब बच्चे आ जाते हैं कि यार एनईडी एनईडी, तो हम भी एनईडी एनईडी करके आ गए थे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आ गए। अच्छा, उसमें फिर हमें पता चला कि यार चलो इलेक्ट्रॉनिक्स मिली, अच्छी मिली, और पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हुए कि यार एक अच्छा जर्नी थी। पर एक चीज जो मैं मिस कर रहा था वो ये था कि प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैं अपने उसकी बात करूँ तो मुझे जो है ना गेम डेवलपमेंट का बड़ा शौक था। मैं जो है एक सॉफ्टवेयर का यूनिटी 3D का गेम मेकर, तो उसमें कुछ ना कुछ बनाता रहता था मैं। बिल्कुल तो हम मैं जो मिलते है हैं ना वो बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक में ये चीज़, हाँ एग्जैक्टली तो ये चीज़ मैं बड़ी मिस कर रहा था अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो फॉर्चुनेटली मेरे पास एक ऑफर आई, जो PIAIC करके एक यूनिवर्स, बिल्कुल। मतलब एक डिप्लोमा कोर्स था, वो आई। जन्नती लोग। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. उन्होंने हमारी पूरी मैं लाइफ चेंज कर दी मेरी लिटरली। डेटा एनालिटिक्स के लिए चेंज कर दी, बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली exactly. तो बेसिकली यही हुआ कि हमने जो है, मैं अली हो गया और हमारे 3 4 और दोस्त थे, हम सब ने जो है मिलके बोला कि यार लेट्स ज्वाइन दिस। और इसमें मतलब एक हमें एक फ्यूचर दिख रहा था कि यार लेट्स से हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक साइड आता है और हम AI, डाटा साइंस या ब्लॉकचेन कुछ भी सीख बिल्कुल। लें तो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा हमारे लिए, और बेनिफिट हो जाएगा। तो हमने बस कैरियर वही पाथ जर्नी बहुत ओपन स्टार्ट हो की। जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. तो इसी को सोचते हुए हमने वो तकरीबन आई थिंक 3.5 साल का डिप्लोमा था, तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम के साथ लाइक सेकंड सेमेस्टर में आई थिंक मैंने ज्वाइन किया था। और उसमें मैंने AI सीखी थी बेसिकली। तो सही AI है। के साथ साथ मुझे क्या चीज़ मिल गई, प्रोग्रामिंग, क्योंकि मेरा प्रॉपर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं था। मैं अपनी तरफ से यूट्यूब से सीख के कर लेता था। तो वहाँ से मुझे एक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पता चले कि यार फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, और डेटाबेसेस क्या होते हैं, उनको किस तरह इस्तेमाल करना होता है। तो वहाँ से सीख सीख के मैंने जो है अपनी जो है मेन चीज़ जो मुझे लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर साइड आ रहे हो तो आपने पर्सनल प्रोजेक्ट ज़रूर करने हैं। सही है, वो कुछ भी हो सकते हैं। लाइक सबसे पहले मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी जो कि पाइथन पे थी। वो थी एक्सपेंस ट्रैकर। बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन थी, एक डेटाबेस के अंदर आपके एक्सपेंसेस मेंटेन करती थी, और आपके जो सेल्स और वो सारी चीज़ें वो एक तरह से मेंटेन करके आप पर रखती थी। एक वेब एप्लीकेशन थी। तो वो एक बड़ी अच्छी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ से मुझे सिस्टम्स का पता चला कि यार इस तरह चीज़ें बनती हैं, UIs क्या होती हैं, बैकएंड क्या होता है। सेकंड, फिर आप ग्रो करते रहते हैं तो फिर आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि एक फ्रीलांस मार्केट भी पाकिस्तान में बहुत बूम कर रही है। तो मैंने फिर अपनी जर्नी एज अ फ्रीलांस मार्केट के अंदर कोशिश की, जहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया जो कि एक पोर्टल था, एजुकेशनल पोर्टल।
और माशाल्लाह से वो मेरे बैचमेट का ही था बेसिकली, तो उसने काफ़ी मुझे हेल्प की इस पे। और हमने एक पूरा एक फुल फ्लैज पोर्टल बनाया, एजुकेशन पोर्टल। और फिर जो है हम आगे बढ़ते रहे। अब जब ग्रेजुएट हो गए हम, तो उसके बाद अराउंड 7 मंथ 8 मंथ जो है वही जो जॉब सर्चिंग टाइम होता है उसमें हमने करा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अनफॉर्चुनेटली ये था कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है। डिमांड्स नहीं थी चीज़ों बिल्कुल। की। लाइक अगर आपको जॉब अच्छी मिलती भी थी, वो एक बिल्कुल समझे लाइक 100 to 1 वाला रेशियो होता था। बिल्कुल। और मिलती थी तो बड़े दूर जाना, साइड एरिया और ये वो ना, तो एक बड़ा एक हेटिक होता था मेरे लिए। तो ये कि मेरे पास फिर एक ऑफर आई अवांजा से। अच्छा, अब उसमें भी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसमें सुनाओ यह है सुनाओ। कि वो, अच्छा, मैंने जो टेक स्टैक किया हुआ है वो था मर्न स्टैक। मर्न स्टैक बेसिकली हाँ होता है बिल्कुल। मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड। बिल्कुल। तो मैंने जो है ये टेक स्टैक किया था, मेरे पर जॉब ऑफर भी इसी की आई। मैंने बोला कि चलो यार, कहीं मिलने बेटर ये है कि यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट करो। बिल्कुल। मैंने अपनी मर्न स्टैक की जर्नी स्टार्ट करी। सून आफ्टर 1 वीक मुझे पता चला कि यार आपका टाइटल है ब्लॉकचेन डेवलपर। अब मेरे साथ मैंने भी तो हो चुका ब्लॉकचेन है का ये। लफ्ज ही नहीं पढ़ा था। मेरे साथ हो चुका है डेटा एनालिस्ट से बिजनेस बिल्कुल। एनालिस्ट। ये होता है यार। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल शौक में, मैं बोला यार मैंने तो ब्लॉकचेन का ये भी नहीं पढ़ा। मैंने बोला कि एआई पढ़ी है मैंने, थोड़ा बहुत क्रिप्टो वगैरह पता है, लेकिन ब्लॉकचेन का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वही जो पाकिस्तान इंडस्ट्री नहीं, यार वी विल टीच यू, हम आपको सिखाएंगे, आप थोड़ा सा इन हो इसमें। बिल्कुल। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हेल्प हुई वहाँ से मुझे। जो है मैंने ऑनलाइन कोर्सेज करे कुछ, और कुछ मुझे अवांजा की तरफ से मिले, जिसमें मुझे एक सर्टिफिकेशन भी मुझे मिली हुई है सी कैट की। तो वो भी उनका ही एक बेनिफिट था वहाँ पे ज्वाइन करने का। देन वहाँ पे जब मैंने तकरीबन वहाँ पे मैंने 2.5 साल काम किया है ब्लॉकचेन के अंदर जो है ना, एंड आई एम कंटिन्यू डूइंग इट। तो 2.5 साल के एक्सपीरियंस में मैं अगर एक अपने क्वेश्चन की तरफ आऊँ, जो कि एक स्टूडेंट के लिए किस तरह जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यार सबसे पहले तो अगर आप एक नॉन टेक्निकल हैं तो आप सबसे पहले टेक्निकल या तो कोर्स करें या तो डिप्लोमा करें, ये मस्ट है। कहीं से भी कर लें, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी नहीं तो कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, यूडेमी, कोर्सेरा, वहाँ से कर लें। अगर आपको ऑन साइट का बहुत ज़्यादा समझ आता है तो एपटेक एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इसी तरह एक और भी इंडस्ट्री है पीआईआईसी का, मैंने बताया। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छे कोर्सेज हो रहे होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तो इतना है कि यार हर छोटा स्टार्टअप जो है ना वो ये कोर्सेज करा रहा होता है, और उन्होंने जो है इस तरह से बिल्कुल। अपना एज बिजनेस ही बना लिया है इसको। बिल्कुल। तो ये है कि सबसे पहले आपने एक टेक्निकल कोर्स, आपने टेक्निकल होना है सबसे पहले, सही है। वो टेक्निकल आपको प्रोग्रामिंग बताएगा, आपको थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज देगा, या जैसे ये तो पता है कीबोर्ड माउस क्या होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको फोल्डर स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएगा, आईडी क्या होते हैं, नोटपैड्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पहले एक्सप्लेन करेगा। सेकंड, फिर आपने जो है ये करना है कि सेलेक्ट करने है कि आपने किस फील्ड में आगे जाना है। अब टेक्निकल में ज़्यादातर लोग जो प्रेफर कर रहे होते हैं, एज फॉर मी ऑल्सो, मैं ब्लॉकचेन डेवलपर के अलावा मैं बोलता हूँ यार यू शुड बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब मैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो, ब्लॉकचेन जो है ना एक एक इंडस्ट्री है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री आती है। तो अगर आप सिर्फ ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में जा बिल्कुल। रहे हो ना, तो आप ये मिसिंग जो पूरा पार्ट है बिल्कुल। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, वो आप भूल जाते हो। तो ये है बिल्कुल। कि आप प्रोग्रामिंग सीख के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओ, जिसमें बहुत आसान है। आपने कोई एक फ्रेमवर्क पकड़ना है जिसमें डॉट नेट होता है, आपका जावा होता है, जावा स्क्रिप्ट हो गया, नोड हो गया, सही है। सेकंड, फिर आपने कोई डेटाबेस के बारे में नो हाउ लेनी है। बहुत मशहूर आपको मोंगो डीबी है, फिर आपका पोस्टग्रेस आ जाता है, माई सीक्वल आ जाता है। तो ये आपके बड़े दो इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस हैं जिसमें आपने लेना है अपने बाद। फिर उसके बाद थोड़ी सी आपको यूआई के बारे में पता चलना है कि भाई फ्रेमवर्क यूआई क्या है, रिएक्ट क्या चीज़ है, और एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट जो एक फंडामेंटल चीज़ है। तो जब इनके बारे में आपको नो हाउ हो जाएगा ना, तो बिलीव में आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, सही है। चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वो बिल्कुल। एक मंस्टेक की इंडस्ट्री हो। रीज़न ये है कि ब्लॉकचेन खुद एक आई वुड से लेयर टू सिस्टम है। लेयर टू सिस्टम मतलब ये कि आपका जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर ना, उसके ऊपर सेट होता है ब्लॉकचेन।
तो ब्लॉकचेन सेपरेट लेयर है जो आप अनेबल करती है आपको ब्लॉकचेन की टर्मिनोलॉजी यूज करने के लिए। लेकिन उसके नीचे जितना भी आपका जो फसाड है वो बेसिकली एक यूआई हो रही होती है, एक बैकएंड होगा और एक डेटाबेस हो रहा होगा। ये तीन चीजें हर जगह पे यूज हो रहा होता है। तो प्रेफरेंस ये दूंगा कि यार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साइड जाओ, फिर आप अपने आप को पॉलिश करो स्पेशलाइजेशन के अंदर। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लिया, अब मैंने अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया कि मैं हूँ ब्लॉकचेन इंजीनियर। सही है, क्योंकि मैंने 2 साल 2.5 साल ब्लॉकचेन में काम किया है। तो मैं एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी आ सकता हूँ और मैं एक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में भी आ सकता हूँ। तो ये एक जर्नी है जिसके जरिए आई होप अगर आप इसको फॉलो करें तो बड़े आराम से जो है आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं। ये सली। यस, थैंक्स अ लॉट बिलाल यार, तुम्हारा बहुत टाइम लिया, थैंक्स अ लॉट ऑन संडे तुमने योर सिर्फ वेलकम। लोगों के लिए और नो सबकी हेल्प प्रॉब्लम करने के यार। लिए, और ब्रो इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। और आई होप आप लोग को बहुत अच्छी ये योर वीडियो लगी वेलकम। होगी। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में आपका जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हुए होंगे, माइंडसेट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप फॉलो करेगा इस पाथ को, इट्स अ ग्रेट पाथ। एंड इंशाल्लाह एक और वीडियो की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बिलाल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ओके ब्रो, गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।